हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का जीएसवाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। डेट पॉइंट घटनाचक्र पूर्वावलोकन पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का हमने जो ऑलरेडी 2 क्लास कर ली हैं, आज अपनी क्लास नंबर 3 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है 2 है इसमें। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी से, ठीक है ना। किस किस से है, तो ग्रीन हाउस गैस से, ओजोन परत अवक्षय से, प्रदूषण से, उपयुक्त सभी सही आंसर इसका। और झारखंड पीसीएस में पूछा गया था 2013 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जीवन दायिनी ऑक्सीजन गैस की रचना करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। वहीं यह भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण भी है, जो हमारे लिए हानिकारक भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन, कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन जो ए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई ताप वृद्धि में। स्टूडेंट्स, मैंने जो पिछली क्लास में आपको रामसर साइट के बारे में बताया था, एक्चुअली करंट अपडेट नहीं था मेरे को, तो इसमें जो है 3 साइट और बढ़ चुकी हैं। 75 प्लस आपकी जो आप टोटल जो थी उसमें रामसर साइट 80 हो चुकी हैं, ठीक है ना। आप लोग करंट अफेयर्स में उसको जो है देख लीजिए बाकी। और सबसे ज़्यादा जो है रामसर साइट तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, निम्नलिखित कथन में से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? सही कथन है इसका ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 4, यानी कि जीवाश्मिक ईंधन का आधिकारिक प्रचलन, तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन, सौर धधक में वृद्धि। ये नहीं है इसमें, लेकिन 4th है अत्यधिक वनोन्मूलन, ठीक है ना। तो 1, 2 और 4 सही विकल्प है इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, स्टेटमेंट्स है। तो ऑप्शन जो है डी इसमें सही है, 1, 2, 3, 4 चारों ही कथन सही है। आईएएस प्री एग्जाम 2019 में पूछा गया था। फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन सा निर्मित होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन, ठीक है ना। चारों ही इसमें सही विकल्प है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। और उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। मीथेन निम्न में से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, यानी कि केवल धान के खेतों से, केवल दीमक के वॉम्बी से, दोनों से ही सही आंसर है। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह है ऑप्शन डी, मीथेन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? ऑप्शन बी, 0.03%। धान के खेत से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से संबंधित है या संबद्ध है, वह है ऑप्शन बी, मीथेन। भूमंडलीय तापन का कारण है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है, वह है ऑप्शन बी, मीथेन। निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन है ऑप्शन जो है डी, 1, 2, 3, 4, यानी कि धान के खेत, कोयले की खनन, पालतू पशु और आर्द्रभूमि, चारों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट, इसी में हाल ही के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती, क्योंकि ऑप्शन बी केवल 2 सही है, यानी कि समुद्र में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएएस 2011 का क्वेश्चन था ये। मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी सही कथन है, 1, 2, 3, यानी कि तीनों ही कथन सही हैं। भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है, सही कथन है। मीथेन हाइड्रेट की विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र
अधिस्थल के नीचे पाए जाते हैं, ये भी सही है। वायुमंडल के अंदर मीथेन एक या अधिक दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, ये भी कथन सही है। तो तीनों कथन सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतया वैश्विक तापमान में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारण या कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? सही कथन है इसका ऑप्शन सी, 1, 2 दोनों ही कथन सही है। यानी कि चावल की खेती से संभव अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक हैं। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब क्रस्ट दृष्टा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार जो दोनों ही कथन सही थे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। यानी कि समुद्र जल का बढ़ना, हिमनदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का भंजन होना, ये सभी जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? सही आंसर ऑप्शन है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप जो है ऑप्शन बी, 2, 3, 4 सही है। यानी कि हिमनदी द्रवीभूत होने लगी है और समय से जो है पूर्व आम की वॉर आने लगा है, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है। इस प्रकार 1, 2, 3, 4 विकल्प सही हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3.0 यानी कि 3.0 के परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा? सही आंसर जो है इसका ऑप्शन बी है, यानी कि 1 और 2। स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। और सेकंड है इसका विस्तृत प्रवाल मतर्यता घटित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा? ऑप्शन बी 18 डिग्री सेल्सियस। पीसीएस 2020 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? सही आंसर इसका ऑप्शन जो है डी, उपयुक्त सभी से। केवल तूफान से, केवल चक्रवात से, केवल बवंडर से। तो उपयुक्त सभी से, तीनों से। नेक्स्ट है, यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? सही आंसर इसका ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। यानी कि कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और सेकंड है महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार दोनों ही विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 0.9 डिग्री सेल्सियस। पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबीय ताप वृद्धि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी 1, 3, 4। 1, ग्लोबीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। थर्ड क्वेश्चन है, कथन है विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे और यह संभावना है कि वर्ष 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड्स पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। इस प्रकार 1, 2, 1, 3 और 4 कथन सही है। और उत्तराखंड पीसीएस का ही क्वेश्चन है और बिल्कुल आईएएस के फॉर्म में डिक्टो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन से क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पेरिस में हुआ था और छत्तीसगढ़ पीसीएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था, करंट का ही था। पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न हुआ? तो 21वां हुआ था 2015 में। ठीक है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन डी O2। नेक्स्ट है, 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य कथन सही है? तो इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को 0 तक नीचे लाना होगा। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। 1 और 2 कौन सा विकल्प सही है? तो केवल 2,
केवल 2 विकल्प सही है कि इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है, ऑप्शन है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है, ऑप्शन बी चीन। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से संबंधित सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो ऑप्शन डी कृषि। निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन जो सी, भूटान को। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, ठीक है ना। भारत में जो है जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, और कथन आर कह रहा है कि मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो इसमें जो देखा जाए तो सही विकल्प हो जाएगा इसका जो ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही जो कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है, सही आंसर ऑप्शन है आइस कोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए, ऑप्शन सी 1 और 3, 1, 2 और 3 सही है, समोच्चवांत, और सेकंड है अनुपद संचयन और शून्य जुताई। निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी सौर किरणित ऊर्जा और सौर विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है, सही आंसर ऑप्शन बी मिलुटिन मिलानकोविच ने सुझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन डी 1, 2, 3 कथन इसमें सही है तीनों ही। जलवायु अनुकूल कृषि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा CCAFS द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है, सही कथन है। CCAFS परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह CCIAR के अधीन संचालित किया जाता है, इसका मुख्यालय फ्रांस में है, सही कथन है। भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRIAT CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है, दोनों इस प्रकार ये भी कथन सही है, तीनों ही कथन सही है इसमें, और IAS प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापमान के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संभावित स्थान हो सकते हैं, ऑप्शन डी 1, 2, 3 प्रत्यक्ष एवं गैर लाभकारी कोयला संस्था, निःशेष तेल एवं गैस भंडार, भूमिगत गंभीर लवणीय गैस समूह। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से एशियाई पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में सही है, ऑप्शन सी 2, 3, 4। 2, वे विश्व की 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं, और 3 है वे विश्व की 48% हरितगृह गैसों के निस्तारण के लिए उत्तरदायी हैं। 4th है वे क्योटो प्रोटोकॉल का समर्थन देना चाहते हैं। इस प्रकार 2, 3, 4 कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पद्धति को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, सही आंसर है ऑप्शन है 1, 2, 3 ताम्र स्लेग को, शीत मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी को, और थर्ड है इसमें जियो टेक्सटाइल्स को, ठीक है ना। आइए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ, 21 मार्च 1994 को। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था, ऑप्शन बी पेरिस में। अभी जो है COP20 जो है 8 हुआ था, कहाँ पे आयोजित किया जाएगा इसका बस सही आंसर बताइए आप, और COP29 कहाँ पे होगा। यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि संगठन है। इसका गठन
ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण विकास सम्मेलन न्यू एंड कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स में किया गया था। आईएएस प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? ऑप्शन सी, यूनिसेफ सचिवालय के द्वारा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। नेक्स्ट है हरित जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही विकल्प होगा इसका ऑप्शन ए, केवल एक, कि यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूल और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के लिए आशय से बनी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष CCF के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए, इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन संवाद में हुई थी। पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी, केवल 2 और 3 सही हैं कि यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। और थर्ड है, यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। इस प्रकार 2 और 3 विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया था? ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या जो छिड़का जाता है? तो ऑप्शन सी, समुद्री जल। क्योटो प्रोटोकॉल और संधियों से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है? ऑप्शन सी, जलवायु परिवर्तन से। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी, क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था क्योटो में। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन बी सही है, 1 और 3। क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई थी। और थर्ड है, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन CDS के लिए सत्य नहीं है? ऑप्शन डी, यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल क्या है? ऑप्शन ए, यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल एक कथन सही है कि कार्बन जमा कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति CDM क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है। नेक्स्ट है, केवल 1 और 2 सही है इसमें कि क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 में प्रभावी हुआ। और सेकंड है, क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने में से संबंधित है। UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक को किस लिए विकसित किया गया था? ऑप्शन ए, संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इसको जो है कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। तब तक आप जो है इसका रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।